प्रश्न संख्या पहला, वह विचारधारा जो चेतन या भाव को मूल पदार्थ मानती हो कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं बच्चों? तो ये कहते हैं डी भौतिकवाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? तो किस सभ्यता से बच्चों? तो ये थे एथेंस की सभ्यता से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, शेली और बायरन कहाँ के थे? शेली और बायरन कहाँ के थे बच्चों? तो ये थे बी यूनान के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जारशाही में थी। जारशाही में कौन थी बच्चों? ये जारशाही में थी क्या? तो ये थी सोवियत रूस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई थी बच्चों? तो ये हुई थी 1917 में। ठीक है। व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः। क्या है बच्चों? व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना, तो ये है गीता और रामायण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो किसकी पुस्तक है बच्चों? तो ये है रामविलास शर्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो कहाँ से होता है बच्चों? ये होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो कब से कब तक बच्चों? तो ये रहे 1949 से 1953 ईस्वी तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है बच्चों? तो ये होता है डी स्वाधीनता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में बच्चों? तो ये है यूरोप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, बायरन किस भाषा के कवि हैं? बायरन किस भाषा के कवि है बच्चों? तो ये हैं सी अंग्रेजी भाषा के। क्वेश्चन नंबर 13, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो बच्चों ये किसकी कृति है? तो ये है रामविलास शर्मा की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो किस पाठ की बच्चों? ये है सी परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो कैसा होता है बच्चों? ये होता है सी अधम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, राइफल लियोनार्दो दा विंची और एल्जो किसकी देन है? तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो है सी यानी कि इटली की देन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर कौन थे बच्चों? तो ये थे ए नाटककार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? तो कितने खंडों में बच्चों? तो ये हैं बी 3 खंडों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो ये हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20,
इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था बच्चों? तो इसका जो जन्म हुआ था वो होता ऊंच गांव सानी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रेमचंद्र और उनका युग किसकी रचना है? तो किसकी रचना है बच्चों? तो ये है बी रामविलास शर्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, जारशाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन थे? तो कौन थे बच्चों? ये है ए नेश्वरवादी सभ्यता को। ठीक है, सॉरी, तोलस तोलस्तोय को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है बच्चों? तो इसका भी आंसर है ए नेश्वरवादी सभ्यता को। सॉरी, सी है बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा, सी है पूंजीवादी सभ्यता को। सॉरी, मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 24, लैटिन कवि कौन है? तो लैटिन कवि कौन है बच्चों? तो ये है ए वर्जिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, तार तारस तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो कितने कवियों के बच्चों? तो ये है डी 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, आज्ञा में तार सप्तक कब संपादित किया गया? तो कब किया गया बच्चों? तो ये किया गया बी 1943 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किसके लिए बच्चों? तो ये हुआ निराला की साहित्य साधना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य और परिस्थितिकी का संबंध है किससे है बच्चों? तो ये है द्वंद्वात्मक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 29, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो ये है बच्चों डी रामविलास शर्मा की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो कब हुई थी बच्चों? तो ये हुई थी 2000 दिल्ली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो किस व्यवस्था में बच्चों? तो ये है समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो किनके लिए आवश्यक है बच्चों? तो ये जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो किस व्यवस्था में बच्चों? तो ये है सी समाजवादी व्यवस्था में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो क्या गांव का नाम था बच्चों? तो ये था उच्च गांव सानी। ठीक है, उच्च गांव सानी। क्वेश्चन नंबर 35, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है? तो ये किस निबंध की पंक्ति है बच्चों? तो ये है बी परंपरा का मूल्यांकन।
क्वेश्चन नंबर 36, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो कौन विधा है बच्चों? तो ये है बी, निबंध। और सभी चैप्टर का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 का देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।